फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन AP 19th term is 52, okay, and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. याद करो क्वेश्चन नंबर 7 3.2 में आपने क्लियर किया था, जिसमें 11th टर्म एंड 28th टर्म वाला सेम क्वेश्चन, सिमिलर एकदम टोटल सेम क्वेश्चन आपको दिया गया था। कुछ याद आया? याद करो और प्लीज़ देख करके वीडियो पॉज करो और खुद से खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पर भी देखिए क्या है, 2 टर्म्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। फर्स्ट 56 टर्म्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 56 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, सम ऑफ टर्म्स जो है इसी से याद किया जाता है, इसी से याद किया जाता है। तो ये n क्या है आपका 56, तो सम ऑफ 56 टर्म्स आप इससे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी देखो आपके पास a और d है क्या? नहीं है, a और d तो होना चाहिए ना। सम ऑफ ऑल टोटल टर्म्स को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए और d इन द सेंस कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 19th टर्म इज़ 52 एंड 38th टर्म इज़ 128, है ना। पहले भी जैसे ही सॉल्व किया था, तो ये इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसे सॉल्व करके फिर हम क्या निकालेंगे, 2 इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से जो सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास a और d दोनों निकलेगा और उसके बाद फिर ये जस्टिफाई होगा। होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपने किया है। वीडियो पॉज करके करेंगे क्या आप? हम थोड़ी देर स्टॉप कर दें? अपने स्टॉप करेंगे, रोकेंगे तो हमारी वीडियो तो चली जाएगी आगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से वीडियो पॉज कीजिए और प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 19 टर्म 52 है, पहले समझ लो 19 टर्म मतलब ये T19, ओके, ये आपका क्या है 52 है, T38 आपका क्या है 128। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, S56। आपको अभी बता दे रहे हैं और फिर वीडियो हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद आपको जो हम सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। बाद में बताएंगे पूरा कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी रफ में देखिए कैसा है। ये समझ आ गया? अब चलो 2 चीज़ें हमें मालूम है, ये 2 है ना, थर्ड हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, a चाहिए एंड d चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 में जाके देखिएगा। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया था, ये T19 = ठीक है, पहले Tn का जो फॉर्मूला रहता है वही लगाओगे ना इसी में, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो Tn की जगह T19 एंड a प्लस n-1 t, यही करना है। उसके बाद ये a हो गया, ठीक है, n क्या है आपका 19 माइनस 1 t, ओके। देयरफॉर T19 = a प्लस 18t। T19 की वैल्यू क्या निकली, a प्लस 18t, ये आपका 1 मिल गया। थोड़ा थोड़ा रफ में बता रहे हैं, आगे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए उसके बाद फिर आता है, फर्स्ट का तो सॉल्व हो गया T19 का, देन T38 का देख लो। T38 अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस 38 माइनस 1 d, T38 का क्या बनेगा, a प्लस 37t, ये आ गया आपका सेकेंड। बस दोनों को साइमल्टेनियस मेथड पे रखो, ये आपका काम है, ठीक है। दोनों को साइमल्टेनियस मेथड पे रखो, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 from 2। आपको जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड आप पे है, आपको समझ के सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको कोई भी ये दोनों में से एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपको d मिलेगा, ठीक है। अब अगर इससे सॉल्व करोगे, या तो इससे a मिलेगा बाद में d मिलेगा, या पहले d मिलेगा बाद में a मिलेगा, वो आपको देखना है। हमने अच्छे से सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे कोई भी एक इक्वेशन में, और उसके बाद फिर जो भी आपको मिलेगा, तो a और d जब दोनों मिल जाएगा तब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना इजी। बहुत ईजी है, एक बार आप करके दिखाइए, फिर हमने जो किया ना आप उसे देखिएगा। चलिए देख लीजिए, जो हमने समझाया था वैसे ही आपने किया। देखिए क्या दिया है, T19 भी दिया है, T38 भी दिया है। फाइंड क्या करना है, S56। ध्यान दो, वी नो दैट, हमें पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्यों ले रहे हैं ये फॉर्मूला, हमें a भी नहीं पता, हमें d भी नहीं पता, हमको S56 निकालना है। तो S56 निकालने के लिए सम ऑफ ऑल 56, तो कभी भी सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। और लास्ट टर्म अगर मिल जाता है तो T1 + T2 वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, SN इज इक्वल टू। तो अब देखो क्या दिया यहाँ, हमें A और D निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों का यूज़ करेंगे, ये दोनों का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो T19 हमारा क्या निकला यहाँ पर, T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 - 1 D किया तो हमारा क्या निकला, 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D। अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 52 को इधर ले लो पूरा और इसे पूरा इधर ले लो, ये बन गया आपका एक फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली T38, ओके, इसे भी क्या करना है, वही प्रोसीजर में रखना है। यहाँ पर जो ये 38 क्या है आपका, n है ना, n है, तो यहाँ n की प्लेस पे हमने 38 रखा, 38 - 1 आपका 37 हो गया। और T38 में क्या है आपका 128, ठीक है। तो ये 120 T38 की वैल्यू जो है 128 हमको मिली, तो हमने रख लिया। अब इसे भी सिस्टमेटिक रखना है, तो A + 37D इज इक्वल टू 128, मतलब इसे पूरा इधर ले लिया और इसे पूरा इधर ले लिया, तो ये हमको 2 इक्वेशन मिल गए। समझा, कमेंट सेक्शन पे बताओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 को लिखोगे, सेकंड नंबर का इक्वेशन लिखा, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन लिखा, सब्ट्रैक्टिंग बोला है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, वो 128 में 52 को माइनस किया 76 और इसमें माइनस किया तो 19, ये आपका प्लस माइनस कट हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो D इज इक्वल टू 4, मतलब D की वैल्यू हमको मिल गई, D मिल गया। अब क्या चाहिए, A चाहिए, तो सब्सटीट्यूटिंग D4 इन इक्वेशन 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी में भी रखना है, 1 पे ही रख लो। चलो A + 18D इज इक्वल टू 52, साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले में आपको बताया था हमने, किसी में भी सब्सटीट्यूट करो, चाहे जिसमें भी कोई से भी इक्वेशन में आप वैल्यू का सब्सटीट्यूट करोगे, आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर है, इसलिए जहाँ तक हम क्या देखते हैं, छोटे से छोटे इक्वेशन देखते हैं जो कि इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 1 + 18D A + 18D इज इक्वल टू 52, ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें D के प्लेस में हमने 4 सब्सटीट्यूट किया, आया 72, फिर 72 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो गया तो -20 आपका आंसर आया, किसका, A का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म आपका -20। क्लियर हो गया, तो आपको D भी मिल गया, A भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है। अब सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज इक्वल टू n/2, ये पूरा हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ये -20 A की वैल्यू हो गई, ठीक है, और 4 आपकी D की वैल्यू हो गई। अब इसे कट किया 28 आया, ये हो गया -40 56 - 1 55 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आए, ये एज इट इज उतार लिया, फिर इसे प्लस किया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया 180 आया। क्लियर, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहा, 28 में 180 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5040, मतलब टोटल जो 56 टर्म है उनका प्लस करने पे 5040 आता है। द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ध्यान से लिखो, हाँ, एक बार समझ लो अच्छे से। अब देखो इसमें क्या बता रहे, और एक प्रोसीजर है, उसमें क्या है ये समझ लो, आपका ये मेथड 1 बता दिया हमने, मेथड 1। अब मेथड 2 क्या कहता है, देखो मेथड 2 में क्या होता है, ये इसे ना हम सब्ट्रैक्ट ना करके एडिंग कर देते, ये एज इट इज रहेगा आपका, ये इसे सब्ट्रैक्ट ना करके यहाँ पर हम एडिंग लिख देते हैं। देखो एडिंग करने में क्या होता है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो एडिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो ये सब चला जाएगा, अभी रुको, अभी उससे रब नहीं करते, बाद में करेंगे। एडिंग करने के बाद क्या होगा, ऐड करना है तो ये आपका क्या बन गया 2A, क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे, ध्यान देना, वैसा भी करोगे तो भी आपका करेक्ट रहेगा, और ये जो ऐड करते हैं ना तो उससे इजीली आंसर निकलता है, कहाँ पे आता है, कहाँ मतलब प्रोसीजर डायरेक्ट पहुँचता है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब ये D तो हमारा है, ठीक है, 7 7 49, ये 5 एंड 5 55D, ये कितना आएगा 0 8 180, 2A + 55D इज इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है, 2A + 55D इज इक्वल टू 180। अब इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अब क्या करना है, बहुत ध्यान देना, ये हमने क्यों किया अभी आपको बताते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ हमने क्या किया, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे ऐसे रहने दो, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, SN इज इक्वल टू, हमने क्या किया, कहाँ तक के जाना है हमको ये बताओ। देखो SN आपका 56 है, हमने 56/2 कर लिया, ठीक है, और क्या किया यहाँ पे 2A + 56 - 1D, अभी हमें A और D आपको इस फॉर्म में मिला है, ये समझ लो कि अभी आपको A और D नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर फिर से सॉल्व करो, इसका तो 28 हो जाएगा कट होने के बाद में, अब इसका कैसे सॉल्व करोगे, 2A + 56 - 1 55D, देखो कुछ दिख रहा क्या आपको, कुछ तो भी ऐसा समझ में आ रहा, देखो यहाँ और यहाँ 2A + 55D
उसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको 180 दे दी गई है। 2a + 55d = 180। यहाँ पर भी 2a + 55d। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये इसके प्लेस पे 180 लिख सकते हैं, है ना, दिस इक्वल टू दिस। देखो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब बस इसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 5040। ये तो एक पहले ही टर्म में कंप्लीट हो गया। पहला वाला आपने नोट डाउन किया ना, ये सेकेंड प्रोसीजर है, इसमें और ईजी कंप्लीट होता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एडिंग। ठीक है, ये तो आपको एज इट इज निकालना, ये जो आपने किया वो किया, उसके बाद फिर इसे सब्ट्रैक्ट करके एडिंग कर दो, आपका 2a + 55d = 180 निकला। आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जहाँ पर भी ये आया है, ठीक है, जहाँ भी ये आया मतलब इसकी वैल्यू 180, वहाँ पे जाके उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको बाद में ज़्यादा एडी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? फिर उसका भी आंसर सेम वैसे ही है, क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। क्लियर है? चलिए चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट करें। 5th क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व है एंड कुछ आपको सॉल्व करने हैं। फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 हमने टेक्स्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पता है आपको, क्या बताया था हमने कि लास्ट के 2 टर्म, अगर बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं तो लास्ट के 2 टर्म अगर 4 के टेबल में आते हैं, मतलब वो जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, 1 to 140। अब फ्रॉम 1 to 140 दिया है और ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल डिविजिबल बाय 4, फर्स्ट आपका भरा हुआ है। अब यहाँ क्या दिया है, आपका नंबर्स दिया है, मतलब टर्म दिया है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। अब डिविजिबल बाय 4 तो 4 से ही स्टार्ट होगा ना, 4 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 तो डिविजिबल नहीं है, 4 से स्टार्ट होगा, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये सब के कॉमन डिफरेंस क्या निकलेंगे, 4 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली 4 ही निकलना है डिफरेंस भी। तो अब देखो हाउ मेनी नंबर्स, टोटल कितने नंबर है ना, n = तो मालूम नहीं, तो इसे अभी छोड़ दो, ये 2 ऑलरेडी भरे हुए हैं, हमको कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला अभी छोड़ दो, बाद में फिलअप करेंगे, क्योंकि n हमको नहीं मालूम, टर्म हमको नहीं मालूम। ये जो नंबर दिया 136 जो आपका लास्ट नंबर है, ये कौन से टर्म पे आता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा है ना, तो ये कौन से टर्म पे आता है नहीं पता, तो वही n निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी n दिया है, नहीं पता, a क्या है हमारा 4, मतलब फर्स्ट टर्म 4 है, d भी फिलअप कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, करेंगे ना, t2 - t1 = 8 - 4 = कितना आएगा आपका आंसर 4, है ना, 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 का ही तो डिफरेंस आएगा। अब देखो, अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, a और d मिला हुआ है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक, ये नंबर मिलने के बाद फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब हमें नंबर मिलेगा, नंबर मिलने के बाद फिर क्या निकालना है, तो ये जो सॉल्व करना है ना, ये कैसे आएगा, ये 136 क्या है आपका, 136 क्या बताया हमने, आपका tn है, 136 tn है, a के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे। ठीक है, और ये d है तो d के प्लेस पे भी आपका 4 ही आएगा। क्लियर है? अभी पूरा सॉल्व करके भी बताते हैं, ये फिलअप किए, यहाँ देखो ये हो गया। अब उसके बाद फिर ये क्या होगा, आपको n मिलेगा, तो n क्या मिलेगा वो हमको देखना है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर उसका जो भी चीज़ें आपको फिलअप करना है आप फिलअप कर सकते हो। क्लियर है? बॉक्स में हम शॉर्टकट में बता देंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले पूरा टर्म देखिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर बॉक्स फिलअप कीजिए। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, a और d चाहिए। ठीक है, a आपका 4 है, d आपका 4 है। चलो a = 4, d = 4 एंड फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लेते हैं, tn = a + n - 1 d। ओके, tn आपको क्या मिला हुआ है 136 = a 4 है प्लस n - 1, d आपका कितना है 4 है। अगेन 136 = 4 देन प्लस 4n - 4, यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस कट गया, 136 ये 4 आपका डिवाइडेशन पे चला जाएगा n, तो 4 1 4, 4 3 12, देन 4 4 16, कितना आया n = 34, आ गया आपके n की वैल्यू। ठीक है, कहाँ फिलअप करना है, यहाँ फिलअप करना है, ये हो गया 34, यहाँ भी आपका 34, मतलब टोटल कितने नंबर है, ये t1 t2 करके आपके टोटल कितने नंबर, कितने टर्म्स है 34, तो 34th टर्म्स में क्या है आपका 136 है। क्लियर है, आपको n मिल गया, अब आपको a मिल गया, आपको d मिल गया, आपको n मिल गया, तीनों भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्टिविटीज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना है, सब कुछ मिल गया, डायरेक्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पे चलते। तो नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 d, यही है फॉर्मूला। अगेन देयरफॉर एस एन क्या निकला 34, अभी निकाला ना हमने, यहाँ पर भी है 34 अपॉन 2, देन 2 a इज 4 प्लस n इज 34 माइनस 1 d इज अगेन 4, ओके। देन एस 34 इज इक्वल टू 34 2 से डिवाइड होगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2 एंड 2 7 से 14, 17, क्लियर है। अब आगे चलिए, 2 4 से आपका 8 हो गया, प्लस ये 33 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन एस 34 इज इक्वल टू 17, 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 से 12 एंड अगेन 3 4 से 12 एंड 13, 132, ओके। देन एस 34 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 132 में आप 4 को 8 को प्लस करोगे तो 140। अब 17 मल्टीप्लाई बाई 140 इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपका आएगा टोटल 2380, क्लियर है। मतलब क्या है यहाँ पे, 4 के डिविजिबल में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से 140 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, उनका टोटल कितना आएगा 2380, क्लियर। तो यही आपका आंसर है, लेकिन आपका आंसर ऐसे लिखना है क्या, आपका आंसर ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो आपका आंसर है हमने क्या लिखा, ये एसएन का फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ हमें फिलअप करना है। अभी छोटी सी जगह है तो क्या लिखेंगे यहाँ, आपका एन लिखा हुआ है कि आपको आंसर्स लिखना है यहाँ पे, 1 मिनट हमको देखने दो। यहाँ फिलअप करना है ना, एसएन फॉर्मूला आपका यहाँ दिया है, यहाँ एक बॉक्स सा बना हुआ है, बहुत छोटा बॉक्स है, यहाँ पे 34 आएगा, बहुत छोटा सा हमने लिखा है, बता रहे हैं समझिए, यहाँ 34 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एन क्या निकला है 34 निकला ना, तो एस 34, ठीक है। अब अपॉन में 34 अपॉन 2, कौन सा प्रोसीजर चलेगा यहाँ पर, ये देखिए, ये सेकंड में जो हमने फिलअप किया वो आपको यहाँ फिलअप करना है, क्लियर है। तो चलिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई ए आपका 4 निकला, देन एन क्या है आपका, फिर से 34 है, माइनस 1, और डी क्या निकला आपका, डी भी हमारा निकला 4, ठीक। अब ये सबको सॉल्व करने के बाद, चलो हमने छोटा छोटा करके यहीं पे लिख दिया, ये सबको सॉल्व करने के बाद आपका टोटल आंसर कितना आता है 2380। अब यहाँ तो और कोई बॉक्सेस, एक्स्ट्रा बॉक्सेस है नहीं जिसमें हम कुछ फिलअप कर सकें, ठीक है। आप चाहे तो ये जो फिलअप किया ना हमने, आप ये प्रोसीजर को भी ले सकते हैं, ये प्रोसीजर भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में लेना हो तो ये भी ले सकते हो, डिपेंड आप पे है। हमने ये किया, अब इसके बाद सॉल्यूशन आपको पूरा हमने बता दिया आपको कौन सा टर्म लेना है, लेकिन एंड में आपका सिर्फ आंसर एस 34 इज इक्वल टू 2380 है ना, जो कि 4 का डिविजिबल में जितने भी नंबर है उनका टोटल करके कितना आएगा 2380, बस यही आपका आंसर है, क्लियर है। तो साइड में हमने सॉल्यूशन भी दे दिया है और ये बॉक्सेस भी फिलअप करेंगे। यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या था हमारा 34, और कोई बॉक्स फिलअप करना बाकी है, ओके, सब फिलअप हो गए। यहाँ साइड में हमने सॉल्यूशन दिया है, यहाँ बॉक्स फिलअप किया है, दोनों भी हो गए। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, ये जो बॉक्स है यहाँ बहुत छोटा सा दिया है, ये बॉक्स को अगर आपको फिलअप करना है, ये प्रोसीजर भी लिख सकते हो अंदर का, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड। और नहीं तो फिर पूरा यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ कूद जाइए, मर्जी आपकी, लेकिन लास्ट का आंसर आपका यही होगा, क्लियर है। चलिए देख लीजिए अच्छे से, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। सम ऑफ 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म, ठीक है। क्या कहा गया आपसे, जो 55 टर्म्स है ना उनका प्लस करने पे, उनका टोटल करने पे कितना आया है 3300, जितने भी 55 टर्म्स हैं उनका प्लस करने पे कितना आया 3300, मतलब टोटल आपको टी एन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, क्लियर है। टी एन आपको गिवन है और एन भी गिवन है कि कितना टोटल नंबर कितना है 55, जितने भी है टोटल नंबर 55 नंबर्स है, उस 55 में जो भी नंबर्स होंगे उनको प्लस करने पे 3300 है। तो एन भी मिला है, टी एन भी मिला है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। अब देखो क्या कहा गया है, ये जो है 55 मतलब क्या है, ये ऐसा वैल्यू है जिसका इज इक्वल टू करने पे जिसका जो टोटल है वो 3300 निकल रहा है। अब हमें क्या करना है,
फिर उसके बाद फिर आपको 28th टर्म पे कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से ट्राई करेंगे कि हमको ए और डी की वैल्यू मिल जाए। जब ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 28th टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ 55 टर्म इन NAP इज 3300। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम पूछ रहा है मतलब SN का फॉर्मूला यूज़ रहेगा होगा ना। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो गिवन मिला है ना, इस पे इज इक्वल टू क्या है, या S55 लिख लो डायरेक्ट, एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। S55 इज इक्वल टू 3300 है ना, एन ही तो 55 है। तो S55 हमको मिला हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, T28। क्लियर। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 d। ठीक है, SN आपका S55 है, इज इक्वल टू 55/2 2। ठीक है, ये a अभी नहीं पता, n आपका 55 -1 d भी हमें नहीं पता। ओके, यही सब तो a और d ही तो निकालना है। अभी देखते हैं फिर। S55 इज इक्वल टू 55/2 देन 55 है ना, 55 की 56 है, हाँ 55 है। ओके, अब ये 2a प्लस 55 -1 कितना हो गया, 54d। क्लियर। अब देखो क्या करना है, ये 2a और ये 54 ये दोनों में कॉमन, दोनों भी इवन है, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है। तो हम कॉमन निकालेंगे। S55 इज इक्वल टू 55/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, a प्लस 54 का हाफ कितना होता है, 27d। क्लियर है, अच्छा समझ में आ रहा है यहाँ तक है, देख लीजिए क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो क्या किया हमने, टेकिंग कॉमन 2 यहाँ लिख सकते हो आप, टेकिंग कॉमन 2। अब देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ देखो एक और क्या है, S55 आपको क्या मिला है, 3300 या 3300। तो यहाँ पर S55 के प्लेस पे 3300 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अब देखो 3300 इज इक्वल टू 55 ब्रैकेट में हो गया आपका a प्लस 27d। अब क्या करेंगे हम, 55 एंड 3300। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे था, याद करो। तो ये अभी आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन के प्रोसेस पे चला जाएगा। यहाँ पे था ना मल्टीप्लिकेशन पे, तो 3300/55 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 27d। 11 के टेबल से जा रहा है, समझ में आ रहा। तो 11 5 एंड 11 3 0 0 एंड 5 1 5 6 एंड 0। देयरफॉर क्या होगा आंसर, यहाँ पे भी आप देयरफॉर लिख लगाते जाइए। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा छोटी छोटी चीज़ें ना भूल जाना होता है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए उस चीज़ को। ठीक है, जब ध्यान आता तब हम बिल्कुल करवाते हैं। चलिए अब देखिए ये आ गया 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। क्लियर है, क्या निकला हमारा, 60 प्लस a 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमको नहीं, हमारा निकल गया, यहाँ तक हमारा निकल गया। अब हमको क्या बोला है कि 28th टर्म आपको फाइंड करना है, 28th टर्म पे कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तो आपका निकल गया। अभी इसे एज इट इज छोड़ दीजिए, देखो क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, 28th टर्म मतलब आपको मिला हुआ है n। ठीक है, यहाँ पर n मिला हुआ है क्या, 28 n 28 आपको मिला हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, हियर इज Tn क्या है आपका, T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 - 1d। देयरफॉर T28 फिर से लिखेंगे a प्लस, देखो क्या हो रहा है, 27d। कुछ तो भी समझ में आ रहा, फिर से यही तो क्वेश्चन घुमाता है। T28 क्या निकला, हमको क्या चाहिए था, 28th टर्म चाहिए ना। 28th टर्म पे कौन सा नंबर है, अब देखो a प्लस 27d दिया है, घूम के आ जाओ नीचे,
a प्लस 27d, है ना। a प्लस 27d इज इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है 60। a प्लस 27d के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 60। देखो यही मिल गया हमको, क्या रिलेशन हमने बताया था ना कि इससे कोई रिलेशन, तो 28 टर्म पे हमारा क्या आ गया 60, बस खत्म, यही आंसर है। ठीक है, तो जो 28 टर्म है ना, 28 टर्म में हमने कौन सा नंबर फाइंड किया 60। 28 टर्म में आपका कौन सा नंबर होगा 60। ठीक है, और क्या बोला था आपसे, हाँ टोटल जो सम ऑफ 55 टर्म्स जितने भी टोटल किए थे वो आपका 3300 था। तो इसी 55 टर्म्स में 28 टर्म पे कौन सा नंबर था ये पूछ रहा है, तो उस टर्म पे कौन सा नंबर था 60 नंबर था। क्लियर हो गया है, इजी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 28th टर्म of the AP is 60। और घूम घाम के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। देखो अब आपको लग रहा होगा कि पहले हम TN निकालते थे फिर SN निकालते थे, अभी SN पहले किया फिर TN बाद में किया। क्यों SN पहले निकाला, आप खुद देखो ना, यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको ये 55 टोटल टर्म्स भी दिए हुए हैं, है ना, S55 का, और इसका जो है इसका टोटल भी आपको ऑलरेडी गिवन है आपको, ये भी गिवन है, और आपको जो टर्म्स है टोटल टर्म्स है वो भी आपको गिवन है। तो टोटल टर्म गिवन है, टोटल नंबर गिवन है, तब आप इसे सॉल्व तो कर सकते हो। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद फिर आपको जो भी आपकी वैल्यू आई है उसके बाद फिर आपको टर्म्स फाइंड करना है। पहले आपको ये दिया गया है तो हमने पहले ये फाइंड किया, फिर टर्म्स फाइंड करना था, तो ये टर्म्स इस सम ऑफ ऑल टर्म्स है ना, उसमें के आंसर में से ही हमारा ये 28 टर्म्स निकल के आ गया। क्लियर हुआ है ना, ईजी है। थोड़ा ना दिमाग घुमा देता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, हम भी घूम जाते हैं। प्लीज़ घूमने वाला काम मत कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा आपको। हम समझा रहे तो समझ में आ रहा कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताओ। क्लियर है, तो देखो हंसते हंसते इंजॉय करते करते पढ़ाई होती है। थोड़ा थोड़ा दिमाग होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है कि इन चीज़ों को ना आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स एटलीस्ट 5 टाइम्स कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में जाके सेट हो जाएगा। जब कभी भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे हाँ आपको समझ आ जाएगा कि पहले हमें सम ऑफ टोटल नंबर्स निकालना है, टोटल टर्म्स निकालना है सम ऑफ, या तो फिर हमें TN निकालना है। ओके, कौन सा टर्म है वो निकालना है, सब आप सॉल्व कर सकते हो। आप इतने एबल हो कि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, जितने बेसिक्स क्लियर करवा चुके हैं। अभी आज हम लेक्चर 3 में चल रहे हैं, लेक्चर 2 तक हमने आपको इतने अच्छे से क्लियर करवाया है, तो लेक्चर 3 तो आपके लिए फिर बहुत ईजी होगा। मानते हैं थोड़ा लास्ट में हार्ड क्वेश्चंस दिए जाते तो हर चीज़ ईजी दी जाएगी, वैसे ही खा लेने से नहीं होता। ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो चलिए इसे चेक कर लीजिए आप।